अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वीडियो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आप सबकी पुरजोर फरमाइश पे आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ साशलिक की रेसिपी, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही थी। तो चलिए अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो साशलिक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो चलिए मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चिकन स्टॉक, जो कि मैंने चिकन को बॉईल करके पहले ही अलग कर लिया था। उसके बाद हमारे पास आती है चिकन, बॉइल्ड चिकन, और यहाँ पर हमारे पास अनियन, टोमेटो और कैप्सिकम है, जिसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। और उसी के साथ हम किनौर चिकन क्यूब का एक पैकेट यूज करेंगे और हमारी टोमेटो केचप। तो चलिए साशलिक बनाने की तरफ लगते हैं। तो हमने जल्दी से फटाफट से एक पॉट ले लिया, उसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने उसमें अपनी क्यूब्स अनियन और क्यूब्स टोमेटोज डाल दिया और उसको थोड़ा सा हमने सॉटे किया। उसको थोड़ा सॉटे करने के बाद हमने उसमें ऐड कर दी अपनी कैप्सिकम, जो कि क्यूब्स में कटी हुई थी, और साथ ही उसको सॉटे करते करते उसमें हमने ऐड कर दी अपनी क्यूब्स में जो हमने कट की थी चिकन के पीसेस, वो डाल दिए। और इसको थोड़ा सा और सॉटे करने के बाद हमने अपनी वेजीज को साइड कर लिया। तो हमारी वेजी सॉटे हो चुकी है। हमने इसी के साथ दूसरा पॉट लिया जिसमें पानी ऐड किया और उसके साथ हमने उसमें अपना चिकन स्टॉक डाल दिया। उसके बाद हमारे पास जो सॉटेड वेजीज थी वो डाल दी, और उसके बाद हमने किनौर चिकन क्यूब्स का जो एक पैकेट था वो डाल दी। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा स्टिर किया अच्छे से और फिर उसको बॉईल आने तक छोड़ दिया। अब हमारे जो साशलिक का पानी है उसमें जोश आ गया है, तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने डाला नमक, फिर हमने डाली ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, फिर हमने इसमें डाले चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, और ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमने इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए डाली चिली गार्लिक सॉस। ये सिर्फ हमारा फ्लेवर इंक्रीज होता है, गार्लिक का जो टेस्ट आता है वो इंक्रीज होता है, और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो ऐड करना तो आप ऐड करो, वरना इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं, जो साशलिक की जान है, वो हमारी है टोमेटो केचप। तो इससे आपका टेस्ट खुलकर आता है, इससे आपके साशलिक का कलर बहुत अच्छा निकलता है। और यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि जो हमने इसमें केचप डाली है वो अपने आप थिक होना शुरू हो जाएगी, इसको थिक करना शुरू कर देगी, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने केचप डाली थी तो हमारे साशलिक का कलर कितना खूबसूरत निकल के आया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक भी होना शुरू हो गई है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे अपना कॉर्नफ्लोर, जिससे कि हमारे साशलिक की कंसिस्टेंसी जो है वो हमें बिल्कुल वैसी मिल जाएगी जैसे हमें चाहिए। लेकिन इस स्टेज पे आपके पास कॉर्नफ्लोर का गेम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी आपकी क्वांटिटी है आपको उस हिसाब से अपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है इसमें, क्योंकि अगर आपका कॉर्नफ्लोर ज्यादा हो गया तो आपका जो साशलिक है वो बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा लम्प्स बनने शुरू हो जाएंगे। और इसकी एक ट्रिक ये भी है कि आप जो है कॉर्नफ्लोर को थोड़ा थोड़ा करके यूज करें, कि अगर कम पड़े तो आप उसको एक्स्ट्रा यूज कर लें, ऊपर से और यूज कर लें, लेकिन अगर इकट्ठा यूज करेंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक और चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है कॉर्नफ्लोर डालते हुए, वो ये कि आपने कॉर्नफ्लोर डाल के चमचा लाजमी चलाते रहना है, वरना लम्प्स बन सकते हैं। तो इसी तरह देखें, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना कॉर्नफ्लोर यूज किया था और मेरी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से थिकनेस आनी शुरू हो गई है जैसी मुझे चाहिए। इसका बहुत खूबसूरत कलर निकल कर आया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, साशलिक तो हमारा बनके तैयार है, हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और अब हम चल के देखते हैं कि हमें साशलिक के राइस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए होगी कैबेज, जो कि 3 अदद मैंने ली थी, और 3 अदद ही बड़ी ही मैंने शिमला मिर्च ली थी। नूडल्स टोटली ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहो तो कर लो। इसके साथ हम लेंगे लहसुन थोड़ा सा और चिकन क्यूब जी। तो अगेन हमने एक पॉट लिया, उसमें ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद हमने उसमें गार्लिक पेस्ट डाला, और फिर उसके बाद उसमें हमने कैप्सिकम डाली, कैबेज डाले, और फिर इन दोनों को आपस में बहुत अच्छे से सॉटे किया कि वो एक दूसरे में मिल जाए। फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड की अपनी बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, ठीक है, जो कि मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट में बताना भूल गई थी, और इसी के साथ हमने इसमें ऐड किया किनौर चिकन क्यूब का पूरा पैकेट, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको मजीद सॉटे किया थोड़ा सा, ताकि इसका क्यूब का जो फ्लेवर है वो वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड की, जिसमें सबसे पहले हमने ऐड की रेड चिली पाउडर, फिर उसके बाद हमने इसमें नमक ऐड किया, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत। फिर उसके बाद हमने उसमें ब्लैक पेपर यूज़ की, और इसको फिर हमने आपस में अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद जब सारे स्पाइसेस आपस में मिल गए
और फिर जब वेजीज ने अपना कलर चेंज कर लिया तो हमने उसमें सॉसेज ऐड कर दी, रेड चिली सॉस और ब्लैक सोया सॉस, और इतना पकाया कि वो जो सॉसेज हैं वो ड्राई हो जाएं वेजीज में। तो हमारा बाकी सारा काम हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने राइस को लेयर करें। तो राइस हमने पहले ही बॉईल करके रख लिए हैं और उसके बाद हमने जिस पॉट में राइस अपने बॉईल किए थे उसमें थोड़ा सा घी डाला और उसको ग्रीस कर लिया। उसके बाद उसमें हमने राइस की लेयर लगाई और फिर उसके बाद हमने उस पर अपना वेजीज का मिक्सचर डाल दिया और इतने अच्छे से डाला कि हमने राइस का एक एक पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनका टेस्ट हमारे राइस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर उसके बाद हमने उस पर ऐड किया नूडल्स जो कि ऑप्शनल थी, और नूडल्स की लेयर भी अच्छे से उस पर सेट कर फिर हमने उस पर ऐड किया ब्लैक पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर, और फिर उस पर हमने राइस की लेयर लगा दी। और फिर उसके बाद हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया। हमने वही नूडल्स की एक और लेयर लगाई, फिर उसके बाद हमने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया और उसके बाद पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल किया और बस फिर हमने राइस को दम पे रख दिया। और 15 मिनट दम पे रखने के बाद हमारे राइस का रिजल्ट कुछ इस तरह है। अब हमारे शाशलिक जो है वो रेडी है सर्व करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।